किसी का हक मत खाना। बूढ़ी दादी और बछड़े की एक कहानी है। एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। बहुत सीधी सादी और नेक दिल थी। एक दिन उन्होंने किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा उनको, तो उन्होंने सोचा क्यों न पड़ोसन से कह दूं कि एक दिन मेरे घर की रखवाली कर ले। दादी पड़ोसन के पास पहुंची और बोली, बहन, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, क्या तू एक दिन मेरे घर की रखवाली कर लेगी? पड़ोसन ने तुरंत हाँ कह दिया। आप बिल्कुल चिंता मत करना माँ, मैं आपके घर का पूरा ध्यान रखूंगी। दादी निश्चिंत होकर चली गई। पड़ोसन जब घर की देख रेख करने पहुंची तो उसकी नजर एक कमरे पे रखी हुई अनाज की ढेर सारी बोरियों पर पड़ी। इतनी सारी बोरियां देखकर उसके मन में ना लालच आ गया। वह मन ही मन बोली, इतनी सारी बोरियां हैं, बूढ़ी दादी को क्या पता चलेगा, एक बोरी मैं ले जाती हूँ। उसने एक बोरी उठाई और चुपचाप घर से बाहर निकलने लगी। तभी घर के पीछे ना बंधा हुआ बछड़ा जोर जोर से हंसने लगा। उसको जब औरत ने सोचा शायद मुझे भ्रम हो रहा है, वह ज्यादा ध्यान दिए बिना बोरी लेकर अपने घर चली गई। शाम को दादी जब वापस आई तो उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। बच्ची ने दादी से पूछा, दादी जी, आपका बछड़ा हंसता भी है क्या? दादी मुस्कुराकर बोली, बेटा, मुझे तो नहीं पता, कलयुग है, हंसता भी होगा। लेकिन पड़ोसन से रहा नहीं गया। रात को चुपके से बछड़े के पास गई और बोली, दोपहर में तुम हंस रहे थे? बछड़ा फिर हंसा और डरते हुए बोली, तुम हंस क्यों रहे हो? तभी बछड़ा बोला, क्योंकि तूने आज वही गलती की है जो मैंने पिछले जन्म में की थी। औरत के होश उड़ गए। बछड़ा बोला, पिछले जन्म में? मैंने इस बूढ़ी दादी से तो 200 रुपए उधार लिए थे। मेरे मन में भी यही आया था कि बूढ़ी है, मेरा क्या बिगाड़ लेगी, मैं पैसे वापस नहीं करूंगा। लेकिन एक दिन अचानक मेरी मृत्यु हो गई। जब मैं भगवान के पास पहुंचा तो मेरे कर्मों का हिसाब हुआ। भगवान ने कहा, तुम पर इस बूढ़ी औरत के ना 200 रुपए का कर्ज है, तुम उसे चुका सकते थे, फिर भी नहीं चुकाया, इसीलिए तुम्हारा हिसाब अभी बाकी है। मुझे इस घर में बछड़े के रूप में जन्म मिला। जब मैं बड़ा होकर बिकूंगा तब मेरे हिस्से का वह कर्ज है जो चुकाया जाएगा। बछड़ा कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, लेकिन तूने तो आज इस बूढ़ी औरत का विश्वास ही तोड़ा है। तूने उसे कमजोर और अकेला समझकर उसके पीछे चोरी की है। अब सोच, अगर तूने अपना कर्म नहीं सुधारा तो तुझे अपने इस कर्म का हिसाब किस रूप में चुकाना पड़ेगा। औरत की आंखें खुल गई। उसने अपनी गलती का एहसास हो गया। वह तुरंत दादी के पास गई और उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। बोली, दादी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके भरोसे को तोड़ा है और आपके घर से अनाज की बोरी ले गई। मुझे माफ कर दीजिए। दादी ने उसे उठाया और प्यार से कहा, बेटी, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए ना तो उसे भूला नहीं कहते। गलती हो गई, कोई बात नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि तूने अपनी गलती मान ली। फिर दादी ने कहा, तुझसे जैसे जैसे बने उस अनाज की बोरी के पैसे मुझे दे देना। मेरा नुकसान भी पूरा हो जाएगा और तेरे मन का बोझ भी उतर जाएगा। दोस्तों, यह कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन इसकी सीख बिल्कुल सच्ची है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए